तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियन ने फानलिंग और उसके सारे साथियों को जान से मार दिया था, जिसके बाद वो अपने मैप का टुकड़ा लेकर वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फानलिंग का फादर भी वहां पर आ गया था, जो कि अपने साथियों की लाशें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां मास्टर डुआंग अपने साथियों की लाशें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो बड़ी तेजी से मूव करते हुए अपनी बेटी की लाश ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहां कुछ देर आगे चलने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी बेटी की लाश मिल गई थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा मर चुका है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे। इसी गुस्से के दौरान अपनी बेटी की आंखें निकालकर उसकी लास्ट मेमोरीज चेक करना शुरू कर देते हैं, जहां उसे जियावियन का चेहरा दिख गया था। वो जियावियन का चेहरा देखकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज जो तुमने यहाँ पर किया तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा दर्द दूंगा कि तुम अपने मौत के लिए भी तरसोगे। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर जियावियन पर आ जाता है, जो कि उस फाइट वाली जगह से अब उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर आ चुका था, जहाँ वो अभी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। कि तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमने मास्टर डुआंग को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ दूर दूर तक उसकी ऑरा को स्मेल नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब हम सेफ है। यहाँ ये बात सुनकर आखिरकार जियावियन का मन थोड़ा सा शांत हो गया था। तभी वो अपने मास्टर से कहता है कि हमें यहीं पर रुककर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और रात के दौरान हमारा सफर करना भी सेफ नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर गुफा में रुककर आराम कर रहे थे। इसके बाद हम गहरी रात को देखते हैं कि जियावियन उस मैप के सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम पिछले 3 साल से इस टुकड़ों को जमा करने की कोशिश कर रहे हो, और आज का दिन तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि तुमने इस मैप का तीसरा हिस्सा भी हासिल कर लिया। अब तुम डीमन फाइट से कुछ ज्यादा दूर नहीं हो। जो सुनकर जियावियन कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, और आज का दिन तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही लकी था, क्योंकि आज हमें ये ड्रैगन पिल भी मिल गई। उसने ये कहते साथ ही अपने पास से यिन यान ड्रैगन पिल भी निकाल ली थी, यानी कि फैनलिंग को मारने के बाद वो ड्रैगन पिल को भी उठाकर अपने साथ ले आया था। यहाँ उस यिन यान ड्रैगन पिल को अपने सामने देखकर मास्टर याओचेन जियावियन से कहते हैं कि फौरन इस पिल को अभी के अभी खा लो, इसे अपने पास यूं ही रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं। जिस पर जियावियन कहते हैं कि ये 7th रैंक की पिल है, भला मैं इसे ऐसे ही कैसे खा लूं, लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने कहा ना कि अभी के अभी खाओ। यहाँ ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब जियावियन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर से कहता है कि ठीक है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन ने उस यिन यान ड्रैगन पिल को एक ही बारी में निगल लिया था। जिसके बाद जियावियन आंखें बंद करके इंतजार कर रहा था कि अब ये मेडिकल पिल मुझ पर एक रिएक्शन दिखाएगी, लेकिन वो देखता है कि उस पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझे तो लगता है कि ये पिल नकली है, क्योंकि इसने मुझ पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया। ये सुनकर मास्टर याओचेन कहते हैं कि तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे तुम रोज ही ड्रैगन पिल खाते हो और तुम्हें मालूम है कि ये किस तरह का रिएक्शन दिखाता है। जो सुनकर जियावियन कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं कि हम अगर कोई नॉर्मल पिल भी खा ले तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन करती है, जबकि ये मेडिकल पिल तो एक 7 ग्रेड की पिल थी, यानी कि इसका तो मुझ पर एक बहुत ही ज्यादा हाई असर होना चाहिए था, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होना चाहिए था। जो सुनकर मास्टर याओचेन कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि ये पिल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ऑक्शन में कहा गया था कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, ये पिल आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी बिल्कुल ही स्टोर एनर्जी की तरह, लेकिन उस एनर्जी को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। ये यिन यान ड्रैगन पिल किसी आम इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसे बनाया गया था एक ऐसे 2% के लिए जो कि बहुत ज्यादा पेन को बर्दाश्त कर सके। यहाँ जियावियन नोट करता है कि मास्टर को इस यिन यान ड्रैगन पिल के बारे में कुछ ज्यादा ही मालूम है, तो इसलिए वो उनसे सवाल करता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ और भी जानते हो। जो सुनकर मास्टर याओचेन कहते हैं कि हाँ, बहुत कुछ, लेकिन अभी वो सब तुम्हें बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो अपने मास्टर से सवाल करता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें से एटलीस्ट थोड़ी बहुत एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इसमें से ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यहाँ मास्टर याओचेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियावियन उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। फिर उसके मास्टर उसे बताना शुरू कर देते हैं कि जैसा तुम्हें मालूम है कि इस ड्रैगन पिल को बनाने के लिए किसी ड्रैगन की कोर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि इस यिन यान ड्रैगन पिल के अंदर बहुत सारी ड्रैगन एनर्जी मौजूद होगी, और अभी के लिए तुम उस ड्रैगन एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी सिर्फ इसी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगी, और फ्यूचर में ये पिल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तुम इसकी मदद से अपने बड़े बड़े दुश्मनों को हरा पाओगे। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन अपनी उसी जगह पर बैठ गया था ताकि वो इस ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन अपनी कल्टीवेशन को शुरू करते हुए उस ड्रैगन पिल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारी ड्रैगन एनर्जी निकलकर उसके आसपास फैल गई थी। यहाँ ये
ड्रैगन एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसका एहसास मास्टर याओ चेन तक को हो रहा था। दोस्तों आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये ड्रैगन और इस पिल की सबसे कमजोर एनर्जी है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि इसकी सबसे पावरफुल एनर्जी कैसी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ज़ेवियन ये सब कर पाएगा या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ज़ेवियन पर पूरा यकीन था। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ज़ेवियन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यहाँ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते अचानक से हम देखते हैं कि ज़ेवियन एक चीख मारकर एक बहुत बड़ी सोनिक वेव क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर मास्टर याओ चेन भी हैरान हो गए थे। वो ज़ेवियन की तरफ बड़ी तेजी से जाकर खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने कर दिखाया, तुमने सारी ड्रैगन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि तुम्हें सोनिक पावर्स मिल गई। पर साथ ही साथ वो ज़ेवियन को ये बात भी बता देते हैं कि अभी के लिए तुम इन सोनिक पावर्स को यूज नहीं कर सकते, वरना नहीं तो तुम्हारा गला बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। यहाँ ज़ेवियन सच में फील करता है कि उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप इस ड्रैगन पिल के बारे में जरूरत से ज्यादा जानते हैं, आपको मालूम था कि ड्रैगन एनर्जी को कैसे बाहर निकालना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस यिन यान ड्रैगन पिल का आपसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, पर आप मुझे बता नहीं रहे। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो सीधा जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह को हम देखते हैं कि ज़ेवियन अभी नींद से उठकर बाहर आ रहा था, तभी उसके मास्टर वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। यहाँ मास्टर याओ चेन ज़ेवियन से कहते हैं कि शायद वक्त आ गया है, मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। और वो ज़ेवियन को बताना शुरू कर देते हैं कि इस यिन यान ड्रैगन पिल की रेसिपी मुझे और एक और इंसान को मालूम थी, जिसे मैं अपने बेटे से भी बढ़कर चाहता था। वो इंसान बहुत ही छोटा सर्द रातों में मुझे बाहर पड़ा हुआ मिला, जिसे मैंने उठाकर अपने बच्चे की तरह पाला। मैं उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करता था, मुझे हमेशा ही उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और ये नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि वो भी तुम्हारी तरफ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। मैंने उसे अपनी हर एक टेक्निक सिखाई और मुझे उम्मीद थी कि वही मेरा अगला वारिस बनेगा, लेकिन एक रात उसने मुझे धोखा दे दिया। और ये सब बताते हुए हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जिसके आखिर में वो कहते हैं कि ये भी उसी की मेहरबानी है कि आज मैं एक सोल बनकर फिर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि इस तरह के आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। जिसके साथ ही मास्टर याओ चेन कहते हैं कि नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। जो सुनकर ज़ेवियन कहता है कि मास्टर आपको बस मुझ पर यकीन करना होगा, मैं ब्लैक सील सिटी में उसे ढूंढ लूंगा और मैं वहाँ पर उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने आपके साथ जो कुछ भी बुरा किया मैं उस सबका हिसाब बराबर लूंगा। जिस पर मास्टर याओ चेन उसे कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें पहले अपनी पावर्स को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। ये सुनकर ज़ेवियन उनसे कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आप कहो, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो सुनकर मास्टर याओ चेन कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी आंखें एक बार धोखा खा चुकी है, वो दोबारा धोखा नहीं खा सकती, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन में पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और वो खुश होते हुए कहता है ठीक है मास्टर, फिर हमें कनान कॉलेज की तरफ जाना होगा, ताकि मैं वहाँ जल्द से जल्द फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर सकूं, जिसकी मदद से हम आपके लिए एक न्यू बॉडी क्रिएट कर पाएंगे। ये सुनकर मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए वापस अपनी रिंग में चले गए थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कनान कॉलेज की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म।